सुल्तानपुर नगर ब्यास नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर नगर के नवाब दौलत खान के पास नौकरी करते थे। गुरु नानक देव जी अपना काम करते हुए भी वाहिगुरु नाम का सिमरन करते रहते थे। वह हर समय प्रभु की वाणी के साथ जुड़े रहते थे और लोगों के साथ मिलकर सत्संग और कीर्तन करते थे। सुल्तानपुर नगर के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी का नाम वेई नदी था। गुरु नानक देव जी रोज सुबह उठकर वेई नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। गुरु नानक देव जी जब भी वेई नदी पर स्नान करने के लिए जाते तो वह नदी के किनारे बैठकर ईश्वर के नाम का जाप करते और कीर्तन करते थे। वह बहुत देर तक नदी के किनारे पर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ प्रातःकाल वेई नदी के किनारे पहुंचे। गुरु नानक देव जी ने अपने कपड़े उतारकर भाई मर्दाना जी को पकड़ा दिए और खुद नदी में स्नान करने चले गए। काफी समय तक गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को दिखाई दे रहे थे, परंतु थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को दिखाई देने बंद हो गए। भाई मर्दाना जी ने थोड़ी देर तक गुरु नानक देव जी का इंतजार किया, परंतु जब काफी समय निकल गया और गुरु नानक देव जी बाहर नहीं आए तो भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को ढूंढना शुरू किया। सूरज भी निकल आया था, परंतु गुरु नानक देव जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। भाई मर्दाना जी सोचने लगे, कहीं गुरु नानक देव जी नदी के पानी के बहाव के साथ बह तो नहीं गए हैं। परंतु उसी क्षण भाई मर्दाना जी ने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी तो समूचे समाज का कल्याण करने आए हैं, वह पानी में कैसे बह सकते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को नहीं मिले तो भाई मर्दाना जी सुल्तानपुर नगर की तरफ वापस आ गए। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी की बहन नानकी को बताया कि गुरु नानक देव जी वेई नदी में स्नान करने गए थे, परंतु वह नदी में से ही कहीं गायब हो गए हैं। गुरु नानक देव जी की बहन नानकी अपने पति जयराम जी के साथ और भाई मर्दाना के साथ वेई नदी के किनारे पहुंची। नवाब दौलत खान को भी गुरु नानक देव जी के गायब होने की बात पता चली तो वह अपने सैनिकों के साथ वेई नदी के किनारे पर पहुंचे। यह बात पूरे नगर में फैल गई और नगर के सभी लोग धीरे धीरे वेई नदी के किनारे इकट्ठे होने लगे। दौलत खान ने कुछ गोताखोरों को बुलाया और गुरु नानक देव जी को ढूंढने की कोशिश की। सुल्तानपुर नगर के लोगों ने भी अपनी तरफ से गुरु नानक देव जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु गुरु नानक देव जी किसी को भी नहीं मिले। सभी ने यह मान लिया कि गुरु नानक देव जी नदी के पानी में डूब गए हैं और उनका शरीर पानी के बहाव के साथ आगे की तरफ बह गया है। सभी लोग निराश हो गए और वह सुल्तानपुर नगर में वापस लौटने लगे। गुरु नानक देव जी की बहन नानकी के पति जयराम जी ने गुरु नानक देव जी के माता पिता को यह खबर भिजवाने की कोशिश की, परंतु बहन नानकी ने अपने पति को ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पति से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी नदी मेरे भाई को नहीं डुबा सकती। वह तो पूरी दुनिया का कल्याण करने के लिए धरती पर आया है, उसे तो खुद परमेश्वर ने भेजा है। वह पूरी दुनिया को रोशनी और ज्ञान देने आया है, तो भला वह कैसे डूब सकता है। मैं यह सब नहीं मान सकती। सबको लग रहा था कि गुरु नानक देव जी वेई नदी में डूब गए हैं, परंतु बहन नानकी को यह विश्वास था कि गुरु नानक देव जी जरूर वापस लौट कर आएंगे, वह नदी में नहीं डूब सकते। परंतु जयराम जी ने फिर से गुरु नानक देव जी के माता पिता को खबर भिजवाने की बात की तो नानकी ने कहा, पतिदेव आप 3 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए। अगर मेरा भाई 3 दिन तक वापस नहीं आता है तो आप
माता पिता को खबर भिजवा दीजिएगा। आप अभी मेरे माता पिता को यह खबर मत भिजवाइए। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की याद में नदी के किनारे बैठकर कीर्तन करते रहते थे। 3 दिन तक गुरु नानक देव जी का कुछ भी पता नहीं चला। सुल्तानपुर नगर में उदासी का माहौल आ गया था। कुछ लोग जो गुरु नानक देव जी से ईर्ष्या करते थे, वह उनके बारे में कई तरह की बातें करने लगे। उनका कहना था कि गुरु नानक जी ने दौलत खाने के हिसाब में कुछ हेरफेर किया है और अब हिसाब देने का समय आया है तो वह गायब हो गया है। परंतु गुरु नानक देव जी ना तो पानी में डूबे थे और ना ही वह गायब हुए थे। तीसरे दिन प्रातःकाल के समय सुल्तानपुर नगर के कुछ लोग बहन नानकी के साथ वेई नदी की तरफ चल दिए। अभी वह लोग थोड़ी दूरी पर ही पहुंचे थे कि उन्होंने देखा गुरु नानक देव जी वेई नदी की तरफ से नगर की ओर चले आ रहे हैं। लोगों ने आकर गुरु नानक देव जी को घेर लिया। चारों तरफ गुरु नानक देव जी के नाम की जय जयकार होने लगी। लोग खुशी से पागल हो गए। गुरु नानक देव जी ने लोगों को उपदेश दिया, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान, सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। हमें लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। 3 दिन बाद गुरु नानक देव जी के वापस लौटने पर बहन नानकी ने गुरु नानक देव जी से पूछा, तुम 3 दिन तक कहाँ आलोप थे, तुम वापस क्यों नहीं आए? तो गुरु नानक देव जी ने बताया, मुझे परमेश्वर ने अपने पास बुलाया था और अपने नाम का अमृत का प्याला पीने को दिया। ईश्वर ने मुझसे कहा कि मेरा नाम पारब्रह्म परमेश्वर है और नानक नाम गुरु परमेश्वर है। तेरे और मेरे में अब कोई भी फर्क नहीं है। तुम जाओ और सारी दुनिया को ईश्वर के नाम का संदेश दो। तुम ईश्वर के नाम का जाप करो और पूरी दुनिया को भी जाप कराओ। गुरु नानक देव जी ने चारों तरफ ईश्वर के नाम के जाप का प्रकाश किया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।